ये शास्त्र नहीं है। 20 वर्ष की उम्र में भी जैसा पहले कभी किसी ने देखा या सुना नहीं, इस तरह के महान कार्य करके देवताओं की रक्षा संभव है, यह जाएगी। अब निर्णय आपने स्वयं कह ही दिया है, तो मैं आपकी रक्षा उस नरकासुर से अवश्य करूंगा। तो विलंब न करें। कौन है जो हमारे ही राज्य में आकर हमें ललकारा? सत्य कह रहे हैं, अवश्य इसकी जीवन की अवधि पूरी हो चुकी है कि मेरी नगरी मैं स्वयं उसका वध करूंगा। आइए द्वारकाधीश, प्रणाम दे माता। स्वामी जी, आपका साया इस समाज पे, इस इलाके पे हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। स्वामी जी, मैं जिस इलाके से आया हूँ, उत्तर इलाके से, वहाँ आजकल एक ऐसी बीमारी से जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, 17 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वामी जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमें उस इलाका के लोगों को इस महामारी से भगवान बचाए और इससे बाहर निकल पाए। स्वामी जी, आपका योगदान इस खिताए पीर पंजाब के लिए बहुत बड़ा है। मुझे याद है उस समय जब आप बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा लेके यहाँ से पुंछ की ओर जाते हैं। मैंने बहुत बार आपको रजौरी में रिसीव किया है मिनिस्टर, और मेरी दिली ख्वाहिश थी, मेरे रविंदर भाई से भी कहा कई बार कि हम बाबा जी के आश्रम में जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन व्यस्तता और बदकिस्मती की वजह से मैं यहाँ नहीं पहुँच सका। लेकिन मुझे लगता है और मेरा यकीन है इससे कि आने वाले कई वर्षों तक आप जैसा महापुरुष शायद इस धरती पे पैदा नहीं होगा, जिन्होंने इस समाज के लिए ये वो धरती है सुंदर बनाने की जहाँ के गरीब लोग अपने बच्चियों को तालीम नहीं दे पाते थे। उनको या तो अपने बच्चों की तालीम छुड़वानी पड़ती थी या रजौरी या जम्मू भेजना पड़ता था। आपने यहाँ उनके लिए कॉलेज स्थापित करके आपने एक रोशनी का मीनार सुंदरबनी में कायम किया, और जिसकी रोशनी आज सारा खिताए पीर पंजाब में, चाहे कोई IAS, KS और दूसरे कैडर सर्विसेज में जाके या देश की रक्षा में लोग जो योगदान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो आपका योगदान है। उस योगदान को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। स्वामी जी, आपने इस इलाके में आज जो हम सारे मुल्क में और एरिया में देखते हैं कि एक हमारी नौजवान जनरेशन जो है वो नशे में लथपथ है। आगे पीछे के इलाकों में वो वबा नहीं है जो आपकी वजह से यहाँ से निकल चुकी है, जो आपके डर से यहाँ से निकल चुकी है। क्योंकि जो ज्ञान दिया जाता है, कोई जो भी मजहब मानने वाला हो, कोई मजहब जो धार्मिक ज्ञान देता है, वो अच्छाई की तरफ देता है, बुराई की तरफ नहीं देता, और वो बुराई से रोकता है। स्वामी जी, आपके कंट्रीब्यूशन में बात करें तो बहुत अरसा चाहिए, बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैं समय को समझते हुए, समय की सीमाओं को समझते हुए अपनी बात को यही खत्म करते हुए भगवान से फिर प्रार्थना करूंगा कि आपको भगवान एक लंबी आयु दे कि आप समाज की सेवा को जारी रख सके। बहुत बहुत और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी, मैं आशा करता हूँ कि हमेशा ही आप ये जन्मदिन मनाते रहे और हम लोग आपके श्री चरणों में आपके पास आते रहे और आपसे मुलाकात होती है और आपसे दिशा निर्देश लेते रहे। स्वामी जी, आप यहाँ पे
जो एजुकेशन का हब बनाया, उसमें ना सिर्फ जोरी पुंछ बल्कि जम्मू तक के लोगों को इसका फायदा हुआ है। हमारे बच्चे शायद हम लोग इतने सक्षम नहीं थे कि हम अपने बच्चों को जोरी जम्मू जाके पढ़ाते, वहाँ पर वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करते, लेकिन आज मुझे जिस जगह में जाना होता है तो बात करता हूँ तो कहते हैं कि हम स्वामी के कार्य से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी देन है। मैं स्वामी जी आपकी लंबी आयु की कामना करता हूँ और भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आपका साया हमारे सब लोगों के सिर पे बना रहे, ताकि आप दिशा निर्देश के मुताबिक हम लोगों की सेवा करते हैं। यही कहकर मैं अपने वाणी को प्रणाम करूंगा। जय जी की बोलिए, स्वामी जी महाराज की बोलिए, पूज्य स्वामी जी महाराज की चरणों में मेरा प्रणाम, वंदन, शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। आज का ये पावन दिन पूज्य स्वामी जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव, जन्म उत्सव, ये हम सब के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज जी के इस शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में हम सब जो हैं, हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का ये दिन होता है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, रामायण के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान भक्तों के वश में होते हैं। और आज पूज्य स्वामी जी महाराज इतना बड़ा विराट महाकुंभ का मेला प्रयागराज की धरती में, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से श्रद्धालुगण आज प्रयागराज महाकुंभ में आए और पूज्य स्वामी जी महाराज जी उस कुंभ के बीच में समय निकाल के हमारे बीच हम सबको अपना आशीर्वाद देने आए। इसके लिए हम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के कृतज्ञ हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जहां स्वामी जी महाराज जी ने धार्मिक संस्कारों को आगे बढ़ाया, मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाया, आज जब यहाँ स्टेज से कार्यक्रम हो रहे थे, सबको मिलजुल कर एक रहना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मानवता का संदेश पूज्य स्वामी जी ने सारे विश्व को दिया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी के इस पावन माह, इस पवित्र दिन उनके दर्शन हमने किए और उनका आशीर्वाद हम सबने प्राप्त किया। मैं पुनः पूज्य स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय। सरे स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। आज का जो दिन है और मैं इस पावन धरती को और सरे स्वामी जी की माता श्री, पिताश्री, जिनकी कोख से माता के इस महान आत्मा ने, इस दिव्य ज्योति ने, जिनका आज हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, इसकी रोशनी सुंदरवनी नौशहरा पुंछ से जोड़ी जम्मू कश्मीर में इसका प्रकाश ही नहीं है, आज पूरे भारतवर्ष में और मुझे लगता है कि संसार के अधिकांश जितने भी देश हैं और हिंदुस्तान के जितने प्रदेश हैं, एक युग परिवर्तन हो रहा है। और ऐसे युग पुरुष जो है इसी शताब्दी में, जैसे कभी एक बार भक्ति मूवमेंट हुई थी और बहुत से ऐसे संत, पीर, फकीर, औलिया इस संसार में आए थे, उसी की एक कड़ी मैं श्रद्धेय स्वामी जी के उनकी आशीर्वाद और उनकी जो लो है उसमें लिखती है। और आज मैंने युग परिवर्तन की बात इसलिए की है कि ऐसे महापुरुष जो अध्यात्म को, सनातन को, समाज को और राजनीतिक तौर पर भी अगर आप देखेंगे तो आज का जो एक गुलदस्ता है इस भारतवर्ष में, चार की चार जो इकाइयां हैं, तभी मैंने युग
परिवर्तन की बात की है, और देखो क्या समय की गति क्या करती है। ये जो कालखंड है 144 वर्ष के बाद महाकुंभ होने जा रहा है और हम सब लोग उसके भागीदार हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। जय सनातन, जय हिंदुस्तान। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीलोयादेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्थानो विर्भाषेमहिदेवहितां यदा योः। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। हर वर्ष की तरह से जन्म महोत्सव का ये तो आप लोग गृहस्थी भक्तों के जीवन में होता है। हम लोग तो पहले ही जीवन को तिलांजलि देने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाज की एकता के लिए, समाज के उत्थान के लिए कोई न कोई इस प्रकार के कार्यों की उत्सवों की आवश्यकता होती है, जिससे समाज में आपसी नफरत समाप्त हो, भाईचारा हो, एकता हो, क्राइम खत्म हो, सौहार्द हो, प्रेम हो। जैसे कि अभी आप लोग सुनते होंगे टीवी पर, हमको मेले से आए हैं, करोड़ों की भीड़ है, लेकिन करोड़ों की भीड़ में कोई किसी के पंथ से नफरत नहीं। हर पंथ, हर जाति, हर देश से भी किसी की नफरत नहीं। सभी देशों के वहां पर न्याय आएंगे और सभी वहां पर बिना किसी नफरत के, राग द्वेष के, बिना किसी लड़ाई झगड़े क्राइम के सतत निरंतर, जैसे गंगा बहती है पूरा दिन जल सैलाब बहता रहता है, कहीं भी जाओगे देखोगे चले ही जा रहे, कोई आपस में मतभेद नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता इसलिए होती है, और इस अवसर पर सभी, विशेषकर बच्चों ने जो इतनी मेहनत करके ये सभी आइटम तैयार किए हैं, बहुत एक से एक बढ़कर है, इसकी कितनी प्रशंसा की जाए। उनके टीचरों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और इस अवसर पर यहाँ पर सेवा करने वाले भी और सभी आए हुए, सभी जाति धर्म, सभी इनको त्याग करके अपने समाज, अपने देश की एकता के लिए इसी प्रकार से एकत्रित होने का विचार रखें, लक्ष्य रखें। इसी शब्दों के साथ हम समाप्ति करते हैं। हम भी ओम तत्सत, ओम तत्सत।